तो क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लो जी, आज मैं आपको विज्ञान का सेट ए समझाऊंगा, सेट बी। जिस तरह संस्कृत का दोनों पेपरों से मिलकर आपका पेपर आया हुआ था, इसी तरह आपका यहाँ पर विज्ञान का पेपर भी बिल्कुल वो आने वाला है। ठीक है, मेहनत करिएगा, अच्छे से याद कर लेना। खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है आपकी उष्माशोषी अभिक्रिया। यहां पर देखिए, आयरन, फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम दोनों की आपने जब अभिक्रिया कराई तो ध्यान से देखो, यहां पर ये आयरन है ना, ये एल्यूमिनियम इसको हटा रहा है। ठीक है, और हटा रहा है, उसका स्थान ग्रहण कर रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता तो उसे कहते हैं विस्थापन। ठीक है, तो ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ बनता है उसे कहा जाता है उत्पाद। तो यहां पर इसका अभिकारक एकदम राइट रहेगा। हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का जो हास है, हाइड्रोजन का यदि हम योग करेंगे और ऑक्सीजन का हास करेंगे तो ये किस तरह की अभिक्रिया है आपकी? तो ये है आपकी अपचयन अभिक्रिया। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो देखिए, टूटी हड्डियों को डॉक्टर जब जोड़ता है ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको चढ़ाता है। जो आपको पट्टा होता है ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही में क्या पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल भैया? लैक्टिक अम्ल। ध्यान से समझो आप, तो केक, पाव, रोटी में बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए, बेकिंग जो सोडा है ना, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है केक बनाने में, पाव रोटी बनाने में। जो फुली हुई चीज है, जिसे आप गांव की भाषा में मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं, उसी को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब वो गर्म करते हैं तो वो उसमें, देखिए आपने देखा होगा, जैसे केक होता है वो फूल जाता नहीं, फूल जाता, इसलिए इस बेकिंग सोडे की वजह से फूलता है। कभी कभी हम घर पे दाल बाफले बनाते हैं तो उसमें भी पटकते नहीं, डाल देते हैं। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से औषधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, एंटेसिड का उपयोग किया जाता है। तो यहां तक आपका क्लियर है। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी कि देखिए, ये तो अभी प्रेमार्सी परीक्षा चल रही है इसलिए पेपर दे रहे हैं। ठीक है, आपको सबको पता हो, जो पुराने बच्चे हैं उनको, कि इस चैनल पर आपको क्लास 10 बिल्कुल एकदम फ्री, कुछ आपको नोट्स के 1 रुपया नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क आपको व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा, पूरे नोट्स भी मिलेंगे और पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को वास्तव में बाद में पढ़ना है आप बिल्कुल व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना क्लास। और अभी जो हाल फिलहाल हम आपका कॉल का जवाब नहीं दे पाएंगे, ना ही व्हाट्सएप पर, क्योंकि आप सभी का प्यार इतना ज्यादा है। 40 से 50 हजार बच्चे डेली व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, तो इतना सारा अभी कवर हो पाना संभव नहीं है। बाद में अपन जो पेपर निकल जाए उसके बाद में आपको स्वयं को कॉल लगा दिया जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए, मानव के शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए वर्णक, उत्तरदायी जो वर्णक है वो है हीमोग्लोबिन। और पादपों में जल का संवहन कौन करता है? तो जासे जाइलम और जासे जल। ठीक है, तीसरा आप ढूंढ लेना। अग्नाशय में से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, और मनुष्य में जो प्रतिवर्ती क्रिया है ना उसको नियंत्रित कौन करता है? तो देखिए भैया, ये मस्तिष्क नहीं करता इसका काम। ठीक है, ये कौन करता है? मेरु रज्जु, जो हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना वो। तो यहाँ पर मेरु रज्जु आ जाएगा। मनुष्य में सोचने का जो काम करता है वो आएगा आपका प्रामस्तिष्क। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को अपन कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अच्छे से कंप्लीट करना, यही प्रश्न आपके, ठीक है, आपको सुबह देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की होती है। सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, अब यहां पर देखिए मिसप्रिंट है, ये है आपका CaOCl2 का जो प्रचलित नाम है वो नाम है आपका विरंजक चूर्ण। किस धमनी में ऑक्सीकृत रुधिर का प्रवाहित होता है? महाधमनी में। तो ये आपका तीसरा नंबर का है, महा। चौथा जो है उसको देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है।
किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपका पांचवा, तो ये है पांचवा है आपका इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखिए हम जानते हैं कि आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, तो भैया जब इसका 30 है तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। चलिए अब है जोड़ी मानव नेत्र, ठीक है। मानव नेत्र का यहां से देखना है आपको, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, नेत्र रोग, सॉरी, ठीक है, नेत्र रोग कब होता है? जब धुंधला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव, घना जब जंगल रहता है उसके वितान में सूर्य के प्रकाश का गुजरना। अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझो, तो आपने देखा होगा कि जो अपन बहुत सारे पेड़ रहते हैं ना, उसमें से सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे पूरा नहीं आ पाता है, तो जहां थोड़ी थोड़ी गैप होती है ना, तो उसमें से वो अपन जिसको गांव की भाषा में कहते हैं तितरा, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं किरण, ठीक है, थोड़ा बहुत जो प्रकाश उससे गुजरेगा, थोड़ा बहुत जो प्रकाश की किरण की जो हमको नजर आएगी, वही क्या है आपका प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, उसे इसके टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आकाश का जो नीला होना है, आकाश का नीला होना ये एक वायुमंडलीय अपवर्तन के एक उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, सॉरी, ये आकाश का जो नीला है ना, ये प्रकीर्णन है, ये प्रकीर्णन हो गया तीसरा, यहां पर है ये आपका तीसरा, ठीक है। और तारों का टिमटिमाना ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का जो उदाहरण है वो है इंद्रधनुष, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस क्या है आपका, यहां से देखिए उत्तल लेंस का है आपका ये उत्तल लेंस जो होता है बीच में से मोटा, किनारों पर से पतला होता है, तो ये यहां पर कौन सा है, ये छठा है, ठीक है। 8 जोड़ी है इसमें, और 7वीं जो जोड़ी पढ़ेंगे तो यहां पर दिया है एक सरल रेखी पथ, एक सरल रेखी पथ को कहते हैं हम किरण, यानी प्रकाश की किरण, तो ये 7वां हो गया आपका, यहां से देखिएगा, ठीक है। 8वां डायोप्टर, डायोप्टर आप सब जानते हैं लेंस की क्षमता है। अभी जोड़ी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां से देखिए स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, पढ़ लेना, और इसके बाद में यहां से आप ले लो, ठीक है भैया। चलिए अब प्रश्न उत्तर है आपके, श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जब श्वसन प्रकाश उष्मा का उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है, तो ये हम उष्मा का, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। उष्मा शोषी का मतलब है जिसमें उष्मा का अंदर ग्रहण करें, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? यदि हम इसको सिल्वर क्लोराइड को हम गहरे रंग की बोतल में नहीं रखेंगे, तो ये यदि अपन इसको बाहर रख लेंगे तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में तो ये काली परत जमा लेगा, किसके ऊपर? सिल्वर के ऊपर, ठीक है भैया। चलिए तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण बताने हैं, तो देखिए इसमें एक तो क्या होगा, परिवर्तन होगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के 2 लक्षण कौन कौन से हैं? एक तो उसमें उष्मा का उत्सर्जन होगा, ठीक है। चलिए तो मैंने यहां पर लिख लिया, पहला रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण का है, क्या है? गैसों का उत्सर्जन है, तापमान में परिवर्तन है, ठीक है। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीता से बचाने के उपाय बताइए। तो देखिए विकृत गंधीता किसे कहते हैं, ये तो सब आप जानते ही हैं कि जो हम चिप्स या पापड़ बनाते हैं ना, तो थोड़े समय के बाद में आपने देखा होगा उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। तो जो तेल और वसा से युक्त पदार्थ है वो कुछ समय में वायुमंडल में खुला छोड़ने पर वो अपने स्वाद और गंध बदल देते हैं, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। अब खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाना है, तो अब इसको कैसे बचा सकते हैं? तो पहला यह है कि ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस को का उपयोग कर तो हम कर सकते हैं पहले तो नाइट्रोजन, डायरेक्टली छोटा बता रहा हूं मैं, नाइट्रोजन गैस का
उपयोग करके। दूसरा जो है आपका वो आप कर सकते हैं ऐसे पदार्थों का उपयोग करो कि जो ऑक्सीजन से क्रिया ना करने देते, इसे कहते हैं प्रति ऑक्सीकारक, तृतीय ऑक्सीकारक का उपयोग करके। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, यहां से मैं बताता हूं, कसो नट कुड़ो पानी, कसो CaSO4 और कुड़ो पानी H2O, ये क्या है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, 1/2 भी लिख दीजिएगा, नहीं तो ये जिप्सम बन जाएगा। अच्छा, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, ठीक है, तो वो रहता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। अब वॉशिंग सोडा का जो औद्योगिक 2 अनुप्रयोग है वो आपको लिख देना है। ठीक है, अम्ल और क्षार में कोई 2 अंतर जो है, सिंपल सी बात है, ये सबको आता भी होगा आपको कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं क्षार। ठीक है, अम्ल का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस तरीके से लिख देना है। अम्लीय वर्षा क्या है, जब कोई भी जो वर्षा होगी ना उसका पीएच मान 7 से कम होगा तो इस प्रकार की वर्षा आपकी अम्लीय वर्षा कहलाएगी। यहां से आप इन सबका उत्तर लिख लेना है क्योंकि बहुत समय लगेगा, बाकी सब आपको चैनल पर मिल भी जाएंगे, ये आप सर्च करोगे और आगे एनसीईआरटी कोचिंग लिख देना प्रश्न के बोल के, तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अपसारी लेंस के कोई 2 गुण लिखने हैं, यानी कि यहाँ पर अपसारी और अभिसारी लेंस के कोई 2 गुण बताने हैं। उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग यानी कि उपयोग बोल सकते हैं इसे। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप ठीक है लिख लेना। और अपवर्तनांक किसे कहते हैं, प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तारे का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते परंतु घिरे क्यों नहीं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। देखिए आप तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर देखिए धावक सोडा और बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग, लवण किसे कहते हैं 3 उदाहरण, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। ये सारे के सारे जो आपको प्रश्न है चैनल पर पहले ही मैंने अपलोड कर दिए हैं, आपको सब्जेक्ट सिलेबस पढ़ाया था तब प्रश्न बोल देना और उसके आगे एनसीईआरटी कोचिंग आप लिख देना। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको सेट ए बता दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आंसर और बाकी नहीं बताए क्योंकि समय बहुत ज्यादा होगा, ढूंढ लेना आप। ये सेट ए है, सेट बी, दोनों तरह के पेपर कर लो, पूरी 100% गारंटी है। अब देखिए यहाँ पर अंत में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, दोनों तरह के पेपर आप कंप्लीट करोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। संस्कृत में भी बहुत सारे बच्चों ने दोनों तरह के पेपर कंप्लीट नहीं किए होंगे और उनका फिर यही विचार होगा कि यार इनमें इनका जो पेपर है वो नहीं आया। अरे भैया हर बार आता है, ठीक है, हमारे पास रियल पेपर आते हैं, इसको डायरेक्टली नहीं बता सकते, इतने तो आप में खुद में भी समझ है यार, 10th क्लास में हो आप। ठीक है, तो इन दोनों पेपर में ही आपका रियल